तो भाई लोग वेलकम टू आवर डे 27 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज, जिसमें हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड, लेस इन कैलोरीज, हाई इन प्रोटीन डाइट ले रहे हैं डेली जिम। और मैं अभी जिम में हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। आज सुबह ही मैं जिम कर रहा हूँ। भाई जिम से ही जब शुरुआत होता है ना लोग को एक अलग ही संतुष्टि से मिलती है कि हाँ भाई आज का पूरा दिन ऐसा अच्छा सा जाएगा। यो भाई लोग, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और मैं ना पनीर लेने गया था क्योंकि आज रात को डिनर में पनीर खाना है। तो एक आंटी थी, शी वॉज मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन, बातों से लग रहा था। तो मैं वहाँ से निकल रहा था, आई वॉज लाइक चलो लग ना जाए। मैंने बोला माँ जी थोड़ा साइड हटना। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी मैंने उस लेडी को। भाई माँ जी बोला है मैंने। भाई उस लेडी का सबसे पहला रिस्पॉन्स पता है मेरे लिए क्या था? हाउ डेयर यू कॉल मी माँ जी। भाई मतलब मैं क्या ही मेरा मुंह उसके बाद ऐसा फ्रीज तो हो गया, मैं क्या बोलूं इसे, हद हो गई। फिर ये बोलते हैं कि यंग जनरेशन रेस्पेक्ट नहीं करती, ओल्ड जनरेशन की फलाना ढिमकाना। इतनी इज्जत तहजीब से तुम्हें मैंने बोला है, वो तुम्हें रास नहीं आ रहा, उल्टा ये और बोल रहे कि हाउ डेयर यू कॉल मी माँ जी। अरे भाई और क्या, सीधा बढ़िया ही बोलते हैं। हद है यार। आजकल की सोसाइटी भाई कुछ नहीं हो सकता। आजकल बच्चे तो छोड़ो, बच्चों से ज्यादा दिमाग से पैदल ये 45-50 साल के लोग होते जा रहे हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं भाई, सोसाइटी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हम लोग अपना जल्दी से घर पहुंचते हैं, रोनी सहिंसा को भी घुमाना है। बाय। यो भाई लोग, वी आर बैक रोनी सहिंसा को घुमाने के लिए। बाकी आज था मेरा जिम में पुल डे, मतलब कि बैक एंड बाइसेप्स, और मैं रेयर डेल्ट्स भी इसी दिन ट्रेन कर लेता हूँ। बेसिकली एक एक्सरसाइज तो करनी होती है तो वो कर लेता हूँ मैं इसी दिन। और एज ऑलवेज आज का भी जिम सेशन बहुत एकदम बढ़िया था, सारी मसल ग्रुप्स एकदम बेहतरीन हिट हुई। बस आज मैं शूट नहीं कर पाया था मॉर्निंग में। आई वॉज लाइक जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं निकलते हैं। और हाँ, फाइनली एकदम ऐसे संतुष्टि सी मिल रही है, लंबी सांस सी आ रही है कि वन पंच मैन वाली मांगा वीडियो डल चुकी है फाइनली बड़े दिनों बाद। बट द थिंग इज उसमें काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम लग रहा है कि भाई वॉइस में थोड़ी इश्यूज़ हैं, वॉइस ठीक नहीं लग रही है, वॉइस में थोड़े इश्यूज़ हैं। बट द थिंग इज उस टाइम पे मेरे टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा पेन था, जो तुमने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। उस टाइम पे मेरे टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए वो वॉइस ऐसी जा रही है। हाँ लेकिन मैं आगे ट्राई करूँगा कि अच्छी ऑब्वियसली और बेटर हो। और भाई लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो डलने वाली है वो ऑब्वियसली ब्लैक क्लोवर है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। बट उस वीडियो में एक सरप्राइज है, जो तुम वो वीडियो अपलोड होगी ना, अपलोड होते ही तुम समझ जाओगे कि क्या सरप्राइज है। बट हाँ, अगली ब्लैक क्लोवर की वीडियो में काफ़ी सरप्राइज होने वाला है, और नेक्स्ट ब्लैक क्लोवर की वीडियो है जिसे मैं अभी शूट करूंगा, फिर एडिटिंग चलेगी उसकी। और ना आज 27 है, मतलब नवंबर हमारा खत्म होने वाला है, और ये ब्लैक क्लोवर की वीडियो तब तक शूट होगी, ये समझ लो ऑलमोस्ट 28 ही हो जाएगी, और 2 दिन ही बचेंगे इस महीने खत्म होने में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी 2 और लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर दूँ, एक ब्लैक क्लोवर की और नेक्स्ट लोकिज्म का रिकैप, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए 300 चैप्टर्स। तो नेक्स्ट जो 100 चैप्टर्स है वो मेरे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो के बाद लोकिज्म भी इसी महीने के अंदर डाल दूँ। लेकिन बस ये है, मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा फिर एडिट वगैरह करने में, क्योंकि दोनों वीडियोस एडिट होंगी। रोनी सर, हाँ रोनी सर, रोनी सर अपना कैमियो दिखाइए। हाँ रोनी सर कैमियो दिखाइए अपना। बाकी काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई आपकी जॉब क्या है, जो मैंने बहुत बार बताई है, इनफैक्ट व्लॉग में भी बताई है, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी काफ़ी ज़्यादा बताई है, लेकिन शायद लोग पूरा शायद फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए शायद पता ना हो। मैं कंपनी सेक्रेटरी की जॉब करता हूँ दोस्त। मैंने काफ़ी बार बताया ये चीज़, और लोगों को लगता है मैं सीक्रेट करूँगा भाई, ये तो मैंने काफ़ी बार बोली है ये चीज़। और हाँ, मंथ एंड में देखते हैं हम लोग टोटल कितनी वीडियोज़ अपलोड कर पाते हैं, क्योंकि नवंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़, लाइव स्ट्रीम अपलोड करिए। तो देखते हैं इस पूरे महीने में हमने टोटल कितनी वीडियोज़ अपलोड करी है। वैसे तुम एक बार देख के बताना तुम्हारे अकॉर्डिंग मैंने कितनी वीडियोस अपलोड करी होंगी कमेंट सेक्शन में। फिलहाल चलते हैं, रोनी सर को घुमा के अपना प्रोटीन वगैरह पूरा करते हैं, और ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो पे काम करते हैं जल्द से जल्द, और डिनर टाइम में मिलते हैं। बाय। यो भाई लोग, मैं हॉस्पिटल में आया था क्योंकि फैमिली मेम्बर थोड़ी दिक्कत परेशानी हो गई है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं वीडियोज़ मेरी अभी आगे आने वाली सारी की सारी रिसेंट वीडियोज़। और भाई बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, हॉस्पिटल के अंदर ऑब्वियसली थोड़े इतने ज़्यादा लोग होते हैं और हवा पास होने की जगह नहीं होती है, उसके अंदर ज़्यादातर बंद ही होता है हॉस्पिटल, तो इसलिए उसके अंदर इतनी मतलब बेहद गर्मी, तुम उसमें हाफ टी शर्ट में बैठ जाओ। लेकिन बाहर निकलते एक तो ये भी होता है ना, जैसे ही कोई भी तुम व्हीकल पे होते हो तो तुम्हें हवा लगती है, तो हवा ज़्यादा ठंडी लगती है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो अभी काफ़ी ठंड लग रही है, अगर मैं नॉर्मल चल रहा हूँ तब इतनी ठंड नहीं लगेगी। और ना मैं ज़्यादातर ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे वीडियोज़ जानबूझ के खुद नहीं बनाता हूँ, मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ, लाइक हाँ आई नो कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, व्लॉग काइंड ऑफ डाल रहा हूँ, मेरे को डालना चाहिए। बट द थिंग इज
बट द थिंग इज मैं जानबूझ के नहीं डालता हूँ वो किसी की प्राइवेट लाइफ, मतलब इन द सेंस प्राइवेसी क्यों ब्रेक करना, काइंड ऑफ मेरे को ऐसा फील होता है हमेशा जब भी मैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे ये सोचता भी हूँ कि कैमरा यूज करूँ, क्योंकि अब काफी दिन हो चुके हैं मेरे को व्लॉग बनाते बनाते, और कुछ लोगों ने बोला भी था कि भाई बाहर जाया करो तो वहां से भी व्लॉग बनाया करो, तो मैं इसीलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे मेरे को ऐसा लगता है यार किसी की प्राइवेसी क्यों ब्रेक करना है ना। मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मैं अपनी चीजें दिखा रहा हूँ, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने बॉडी मेजरमेंट्स तक डाल रहा हूँ, मैं वेट डाल रहा हूँ, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड चीजें हैं, मैं एग्री करके डाल रहा हूँ। ये थोड़ी दूसरा बंदे ने थोड़ी मेरे से एग्री किया है कि वो मेरी वीडियो में आ जाए, चाहे व्यूज भाई 10 भी आए, ये कॉशन रहता है मेरे अंदर। मैं ना अभी इस रोड से निकल रहा था और ये हमारे एरिया की सबसे सुनसान रोडों में से एक है, यहाँ एक भी लाइट नहीं है बहुत दूर तक। तो मेरे को अभी चलते हुए एक साथ याद आया कि तुम में से कितने लोग इन घोस्ट पे, भूत प्रेत, आत्मा, इन चीज़ों पे बिलीव करते हो। लाइक कुछ परसेंट तो होगा ना जो इन चीज़ों पे बिलीव करता होगा कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, आई वांट टू नो कि कौन लोग किस चीज़ पे, उनका भाई बिलीफ सिस्टम क्या है इस चीज़ के रिगार्डिंग। हाँ सर, क्या देख रहे हो? अच्छा, अपना खा लिया तुमने? हाँ यो भाई लोग, इट इज डिनर टाइम और आज डिनर में है पनीर शिमला सौते किए हुए। वैसे अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी तो मैं आ रहा था ना मुश्किल से कितना 8:30 9, पता नहीं। इस बार ही मैं ये चीज देख रहा हूँ, ठंड तो हर बार पड़ती है, हर साल पड़ती है, इस बार 8 बजे के आसपास ही रोड इतनी सुनसान हो जाती हैं। जो मेन रोड है वहां भी इतने कम व्हीकल चल रहे हैं, वहां भी इतनी कम गाड़ियां बाइक्स चल रही हैं कि बस पूछो ही मत। पता नहीं भाई इस बार लोग अपने ऑफिस पे नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। इस बार बहुत कम लोग दिख रहे हैं, सीरियसली ऐसा लग रहा है कि जैसे जब छुट्टियों के टाइम में लोग चले जाते हैं ना तो काफी कम लोग दिखते हैं, ऐसा माहौल हो रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है इस बार अगर तुम बाहर निकलते हो तो इस टाइम पे? खैर अभी मैं खाना खाता हूँ और मेरे को जो कल शॉर्ट डालना है वो करना है, उसके बाद देखते हैं वीडियो वगैरह का क्या पूरा सिनेरियो रहता है। और आज लोकेशन भी पढ़नी है, थोड़ा मैंने ऑफिस में ही पढ़ा था और अब मैं एडिट करते टाइम देख लूंगा, जिसका रिकैप तुम ऑब्वियसली हमेशा डेली की तरह रात में हम लोग रिकैप करने वाले हैं लोकेशन का। तो चलो रात में मिलते हैं, बाय। यो भाई लोग, अभी करंटली टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:40, मतलब सुबह के 3:40। भाई इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया, जो मैं बोल रहा था ना कि एक सरप्राइज़ मैं कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर के लिए, वो सरप्राइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई। वो सरप्राइज कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया मेरे लिए, तो उसमें ज़्यादा ही जान लग गई है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, पूरा गला ऐसा हो चुका है कि बस हो गया तेरा। और मैं उसे एडिट कर रहा था और लोकेशन पढ़ रहा था। और भाई नाउ आई कैन फील, मैंने लास्ट जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मतलब ऐसा नहीं लगा एक भी जगह कि कहीं भी स्टोरी डिफ्लेक्ट करी है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अब एट दिस पॉइंट सारे चैप्टर्स ऐसे सिंक्रोनाइज वे में चल रहे हैं ना कि हाँ, लास्ट वाली आर्क का अगली आर्क में इम्पैक्ट है, इस आर्क का अगली आर्क में इम्पैक्ट है, सारी चीजें इंक्लूड होती हुई जा रही है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एकदम एंड गेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट हाँ एक तरीके से वो स्टेज बनती हुई जा रही है एक तरफ से। खैर किसी और के बारे में तो मैं सबसे बाद में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैंने पढ़ा डैनियल पार्क वर्सेस गन। अभी तक हमने भाई गन को ऐसे देखा था कि अनबीटेबल है, कोई टच भी नहीं कर पा रहा उसे, जो बंदा बस उसके थोड़ी बहुत कट लगा दे रहा है ना उसकी बॉडी पे, भाई उसे अलग ही लेवल का ऐसे दर्जा दिया जा रहा है कि भाई उसने कट मारा है गन की बॉडी पे, एक घाव दिया उसने, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे ऐसा किया जा रहा है। तो पहली बार हमने गन और इस डैनियल की फाइट में गन को पिटता हुआ देखा है, और सीरियसली डैनियल ने गन का हाथ ही तोड़ दिया है। कैन यू बिलीव दिस? उस बंदे का हाथ तोड़ा है उसने जिसे अभी तक स्टोरी में एक तरीके से ऐसे अनटचेबल रखा जा रहा था कि कोई नहीं पहुंच सकता उसकी स्ट्रेंथ के आसपास। डैनियल ने उसका हाथ तोड़ा है, और वो बंदा भी ऐसे नहीं मेरा हाथ टूट गया हो तो लड़ाई चल रही है थोड़ा बहुत थक जाए, नहीं, पूरी जब लड़ाई खत्म हो जाती है, बस लड़ाई ना ज्यादा पैनल्स की रखी नहीं गई है, बस मुश्किल से एक चैप्टर की है शायद तमीज से वो फाइट पूरी। और डैनियल गन के ऊपर होता है, उसमें मुक्के बाजार होता है, वहीं वो कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है। और गन इज लाइक अरे वाह अभी तो मजा ही आ रहा था, कॉन्शियस क्यों हो गया? एंड आई एम लाइक अबे तेरा हाथ टूटा है अभी। और हाँ, इनकी लड़ाई ही इस वजह से हुई थी कि डैनियल फिर से निकला था जेम्स ली इस नाम को ढूंढने के लिए कि ये है कौन, और चार्ल्स इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहा था कि मैं उसे देखूं ना, ढूंढूं ना, ये वो, मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और इस फाइट में ही गन सारी चीजें एक्सप्लेन करके जाता है उसे डैनियल को कि ये कौन सी स्टेट है जिसमें तू लड़ रहा है, मतलब अनकॉन्शियस वाली स्टेट, इसमें बिना इमोशंस के, बिना थॉट के तुम लड़ते हो। और इसे जैसा मैंने लास्ट वाली वीडियो में ही बोल दिया था कि ये मेरे को गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा लग रहा है, पूरी सारी चीजें वैसी ही सिमिलर है, और आई वाज राइट ऑन द मनी। ठीक है, और इसका नाम भी सोचो क्या है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। वाह,
सेम ही नाम है। तो हाँ, ये भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। मतलब ये जो इसकी काली निगाहें वाली फॉर्म में ये जो बंदा लड़ रहा था हमारा डैनियल, इसे हम यूआई डैनियल बोल सकते हैं। वो यूआई डैनियल फॉर्म थी जो गन ने एक्सप्लेन करी है डैनियल को। और ये ना डैनियल की तब एक तरीके से बाहर आ रही है, तब इसकी बॉडी एकदम ऐसी हो जाती है, तब इसे दिखता है सामने वाला बंदा इसे पीट ही रहा है, मार ही रहा है। क्योंकि अभी तक हमने गन की बॉडी एकदम परफेक्ट बॉडी देखी थी ना, कोई उससे जीत नहीं पा रहा है, गन जिससे लड़ रहा है ऑलमोस्ट उसे हरा दे रहा है। तो सबसे पहले तो जैक ली ने उसे हराया था। जैसे ही जैक से वो हारा था उसकी बॉडी एकदम हीटअप होने लगी थी, तब ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म निकली थी उसकी। और अब ऑब्वियसली गन तो खैर पीटेगा ही उसे तो जैसे ही उसकी बॉडी पीटती है, दोबारा उसकी बॉडी हीटअप होती है, तब ये उसकी फॉर्म बाहर आती है। क्योंकि गन भी सोचा लगता है भाई, तो मतलब नॉर्मल वाली बॉडी से, इस बॉडी से जेरी को तो नहीं पीट सकता है तू। क्या तू ही है वो जिसने जेरी को इतनी बुरी तरीके से पीटा था? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा। लेकिन जैसे उसकी काली निगाह वाली फॉर्म आती है, गन इज लाइक ओके, मार सकता है, ये पीट सकता है। उनकी फाइट थोड़ी अगर एक्सटेंड करी जाती तो आई वुड से थोड़ी अच्छी होती। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि गन उन्होंने ऐसा कैरेक्टर रखा हुआ है, ऑब्वियसली अगर इतनी ज्यादा फाइट बढ़ा देते, पूरा एक्सटेंड कर देते तो पूरा मजा ही खत्म हो जाता ना, कि भाई डैनियल उससे ऐसे एक तरीके से इक्वल फुटिंग पे लड़ रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता फैंस के अंदर। तो आई अंडरस्टैंड कि इस फाइट को इतना छोटा क्यों रखा गया है, बट फिर भी भाई ये बहुत बड़ी फीट है डैनियल की तरफ से। और उसके बाद आती है वर्कर्स की आर्क। हाँ, 3 मेजर क्रूज से हम मिल चुके हैं, चौथे पे आ चुके हैं हम वर्कर्स, और हमें पता चलता है वर्कर्स में भी 4 एफिलिएट है। वाह वाह वाह, मतलब लो आ गई हमारी नई आर्क्स का नाम। मेरे को तो यही दिख गया कि 4 एफिलिएट मतलब 4 नई आर्क, 4th एफिलिएट, 3rd एफिलिएट, 2nd, 1st, हो गया काम। तो वर्कर्स की 4th एफिलिएट आर्क आती है। और ना गन ही उस फाइट के बाद ही इज लाइक, तुमने इतने टाइम बाद मेरे को इतना अच्छा फील हुआ है फाइट में, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूं। तो वो ना एक कार्ड सा दे देता है उसे, एक एनवेलप के साथ, और उसे समझ नहीं आता, वो 1 MCN का कार्ड होता है, और 1 MCN ही वर्कर्स की 4th एफिलिएट कंपनी होती है। और उसमें घुसने के लिए पता चलता है वो तो भाई इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल स्ट्रीमिंग करते हैं वो लोग, और वो हमारे हॉस्टल की उन दोनों लड़कियों को, डैनियल की मोटी वाली बॉडी को ऐसे बंद करके रख लेते हैं इलीगली, उनसे स्ट्रीमिंग करवाने के लिए, जस्ट टू अर्न मनी। और डैनियल पूरी कोशिश करता है वहां जाने की, तब हमें पता चलता है कि वो जो बंदा उसे देके गया है ना एनवेलप, उस एनवेलप के बटन पे एक काला बैज होता है, और वो बैज VVIP मेंबर्स के लिए होता है, इस वर्कर्स कंपनीज के लिए। वहां पूरा धूम धड़ाका होता है पूरे वर्कर्स में, कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है। और इसी वर्कर्स में हम पहली बार देखते हैं सीनियर मैनेजर किम को, जो इतने सारे लोग बोलते रहते हैं मैनेजर के। एक बात बताओ, यहाँ मैं पूरा पहले लुकिज्म तो पढ़ लूं, दूसरी मानवा तो मैं तब पढ़ूंगा ना, पहले एक चीज तो पूरी पढ़ ली जाए, उसकी स्टोरी तो जान ली जाए अच्छी तरीके से, दूसरी मानवा तब हम पढ़ लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। अब 4 चीजें तो मैं नहीं पढ़ सकता भाई, इसी को पढ़ने में हालत खराब हो रखी है एट दिस पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। वो बंदा कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से पीटता है, और वो भी एफर्टलेसली, धड़ 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 खत्मकारी, चलो चलो हो गया काम। और हमें पता चलता है कि वो व्हाइट टाइगर से है, और व्हाइट टाइगर का बॉस कौन है? टॉम ली। और तब हमें पता चलता है कि चार्ल्स ने इतना बड़ा एम्पायर अकेले खड़ा नहीं किया है, ये चीज भी रिवील होती है। उसके पास 10 जीनियसेस हैं, जिनमें से एक तो ऑब्वियसली गन गो हो गए, वो कोजी, उसकी बेटी डीजी, और ये टॉम ली। और ये जीनियस किस चीज का है? फाइटिंग का जीनियस है। और काफी एंड के टाइम पे आग के अंदर हमें ये रिवील होता है कि इसी बंदे ने ट्रेन किया था गन और गो को। और जैसे ही वो रिवील हो जाता है कि ये 4th एफिलिएट इलीगल काम कर रही है, तो चार्ल्स इससे बात करता है, इसे भेज देता है वहां पे टॉम ली को कि जा भाई हो गया काम, वहां खत्म कर सारा मामला। क्योंकि सारी की सारी सिक्योरिटी इसी की होती है, वो सीनियर मैनेजर किम और बाकी के सारे सिक्योरिटी मेंबर्स इसी बंदे के होते हैं, टॉम ली के। तो वो उन सबको वहां से हटा देता है कि निकलो वहां से और मैं आ रहा हूँ, और वहां से प्रेसिडेंट को लेके ही निकल लेता है। वाह बहुत बढ़िया। लेकिन वो जितने भी बच्चे होते हैं इलीगल वहां पे, उन सबको 3rd एफिलिएट में भेज दिया जाता है। बचाने आया था, क्या करने आया था बे? और चार्ल्स ने उस कंपनी पे टेक ओवर कर दिया है। क्या चार्ल्स के सीक्रेट्स एफिलिएट के पास हैं? क्योंकि गो ने भी सेम बात बोली थी उस बिल्डिंग में, तब वो लोग खड़े होते हैं, मे बी, हू नोस। और टॉम ली भाई कुछ गंदा ही मारता है। उसने पहले वॉरेन को मारा, वही हमारे अंकल को, हॉस्टल वाले। उसके बाद उसने डैनियल को भी मारा, और डैनियल की बॉडी ना हीटअप होती है, उसकी वो पड़ा हुआ है, और उसकी आंखें खुलती हल्की हल्की सी, वो वही उसकी काली काली निगाहें वो खुल ही रही होती हैं। टॉम ली तुरंत सेंस करता है, ओहो हो, टॉम ली इज लाइक, मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा कि मेरे को गन की प्रेजेंस फील हुई, और उसके मुंह में दे के लात मारता है वो डैनियल के। डैनियल का आंखें बंद हो जाती है। मतलब डैनियल दोबारा खड़ा होने वाला था अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म में, लेकिन वो उठने नहीं देता, उसमें लात मार देता है वो कि पड़ा रहे, किसी ने बोला उठने की। तो अब धीरे धीरे और भी ज्यादा चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। बेसिकली हम 4th मेजर क्रू पे आ चुके हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ 4th मेजर क्रू में भी 4 पार्ट हैं। वाह, इसको वो वाला डायलॉग है ना एक राजपाल का, तो इसको घर को बोलते, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? तो इन 4 एफिलिएट को तुम अलग से क्रू क्यों नहीं घोषित कर देते हो तुम? और सीनियर मैनेजर की, मतलब सीनियर मैनेजर किम की एक बेटी होती है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है, और उसे रियलाइज होता है क्योंकि वॉरेन सीधा बोल देता है, तेरे पास बेटी नहीं है क्या? तेरे में बुद्धि नहीं है? तेरे में फीलिंग नहीं आ रही कि यहाँ पे जो लड़कियां किडनैप है वो भी तेरी बेटी की उम्र की हैं? तो वो उसे फील होता है काफी बाद, और वो तब वहां से निकल रहे होते हैं उन्हें 3rd एफिलिएट के लिए। वो उन दोनों लड़कियों को छोड़ देता है। मतलब सीनियर मैनेजर किम इज चेंजिंग दोस्तों। और हाँ, मैंने 300 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। यस, वी डिड इट। अब मेरे को इन 100 चैप्टर्स का रिव्यू भी बनाना होगा, जो मेरे को अभी तो पहले ब्लैक क्लोवर का ही डालेगा, क्योंकि इसमें ही थोड़ा टाइम लगेगा, फिर लुकिज्म का भी डालना है। देखते हैं भाई, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इसी नवंबर के अंदर ही, मतलब 30 तारीख तक। आज 28 होगी, मतलब सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट।
ऑलमोस्ट 4 ही बज रहे हैं, तो 30 तारीख तक डाल ही दूं मैं लुकिज्म भी, ब्लैक क्लोवर भी। तो यही था हमारा आज का डे। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।